Rabizin Ilma, Introduction to Statistical Theory Part 1 by Sher Muhammad Chaudhry. Today we discuss chapter number 1 of Sher Muhammad Chaudhry, which contain introduction. Okay. Topic 1 is meaning of statics. People view statics in many different way. स्टैटिक क्या है कि हम इसे डिफरेंट वे में लोग देखते हैं उसे, और इसकी परसेंटेज, चार्ट, ग्राफ, एवरेज और टेबल हम स्टैटिक में स्टडी करते हैं. कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि स्टैट क्या है, ये रूल, मेथड एंड टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा है. मतलब डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो भी स्टैटिक्स है. ये सब चीज़ें स्टैटिक्स में ही इंक्लूड हैं. उसके अलावा क्या है, किसी चीज़ के बारे में इन्फ्रेंस कायम करना, वो भी स्टैटिक्स में इंक्लूड है. वर्ड स्टैटिक सबसे पहले लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव किया गया, और इसके मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट. मतलब किसी सियासी जो एक स्टेट है उसके बारे में उसको स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में. और ये कहाँ से ये यूज़फुल होता है स्टेट में. फॉर एग्जांपल ये क्या है, पॉपुलेशन के साइज़ को जब हम स्टडी करते हैं, और जब आर्मी फोर्स के साइज़ को हम स्टडी करते हैं, वो सब क्या है, स्टैटिक्स है. और इसे डिफरेंट मीनिंग में हम स्टैटिक वर्ड को यूज़ करते हैं. फर्स्ट प्लेस क्या है कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज के. न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब नंबर्स जिन्हें हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स है. और इन अदर सेंस द वर्ड स्टैटिक्स इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल. स्टैटिक का वर्ड प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होता है. जैसे स्टैटिक ऑफ प्राइस, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस को जब हम उनका डाटा हमारे पास मौजूद होगा तो हम उसे स्टैटिक्स ऑफ प्राइस कहेंगे. उसके अलावा स्टैटिक ऑफ रोड एक्सीडेंट, के रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, और स्टैटिक ऑफ क्राइम, ये सब पूरा डाटा है. एक टॉपिक के मुताबिक जो पूरा डाटा है उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं. स्टैटिक्स ऑफ बर्थ, स्टैटिक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब का डाटा क्या है, स्टैटिक कहलाता है. इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल द स्टैटिक डिनोट अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड. इन सब में न्यूमेरिकल डाटा इन सब फील्ड में जो है वो स्टैटिक्स है. और स्टैटिक्स एक स्ट्रीट मैन भी स्टैटिक्स का वर्ड यूज़ करता है. अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. स्टैटिक की ये एग्जाम्पल हैं. चिल्ड्रन हु ब्रश देयर टूथ, children who brush their teeth with brand XYZ toothpaste had 60% fewer countries. ये एग्जाम्पल हो गई, ये भी स्टैटिक की एग्जाम्पल है. और ब्यूरो ऑफ स्टैटिक प्रोजेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू बी 170.1 मिलियन इन 2010. मतलब ब्यूरो ऑफ स्टैटिक ने जो पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया 2010 में, वो एक हमारा स्टैटिक्स का की एक एग्जाम्पल है. 8 आउट ऑफ 10 पाकिस्तानी डू नॉट हैव स्किल. ये भी स्टैटिक्स है कि मतलब 8 जो आउट ऑफ 10 में से जो 8 पॉपुलेशन है वो कोई स्किल नहीं रखती. और प्रीवेलेंस ऑफ डायबिटीज इन नियरली 3 टाइम एज हाई इन ओवर वेट पीपल एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेट पीपल. ये भी एक एग्जाम्पल है कि जो डायबिटीज़ क्या है उन मोटे लोगों में ज़्यादा 3% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू normal people. In 1980, it was estimated to 0.1 of people has retired any sort of drug, whereas in 2008, it is estimated that 10% had done. ओके इसकी सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड इसमें क्या है, कैसे स्टैटिक यूज़ होता है. ये एक डिसिप्लिन है डेट इंक्लूड प्रोसीजर एंड टेक्निक. ये क्या है, जो पहले हमने शुरू में देखा है कि स्टैटिक के बारे में जो राय है दूसरी भी ठीक हो गई कि इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा, उस पर प्रोसेस करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसके बारे में इन्फ्रेंस बनाते हैं. और जो हम डाटा को ग्राफ, टेबल्स की शक्ल में हम प्रेजेंट करते हैं. और ये क्या है कि ये बोर्न इन माइंड टू अनसर्टेनिटी डज नॉट इम्प्लाई इग्नोरेंस दैट इज रेफर टू इनकम्प्लीटनेस एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ डाटा अवेलेबल. इन सेंस द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज इन सिंगुलर. स्टैटिक इस तरह से सिंगुलर यूज होता है जब हम एक वैल्यू, जैसे अगर हम मीन, मीडियन, मोड वगैरह फाइंड आउट करें, तो जब एक वैल्यू की उसमें सिंगुलर फॉर्म में एक आंसर आएगा उसे भी हम स्टैटिक कहते हैं.
Thus, the word statics used in plural sense of the set of numerical information and in the singular denote the science of basing decision on the numerical data. कि ये प्लूरल की फॉर्म में क्या है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन एक डाटा की शक्ल में होती है तो ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन जब हम एक उसमें से आंसर फाइंड आउट करते हैं एक न्यूमेरिकल डाटा, उसे भी हम स्टैटिक कहते हैं. थर्डली, ये स्टैटिक का वर्ड कैसे यूज होता है, न्यूमेरिकल टेक्निक क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन डैट हैज़ बीन कलेक्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक. ये भी वही है कि जब हम एक स्टैटिक्स क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पूरा फॉर्मूले के अंदर डाटा पुट करने के बाद जो उससे हम ड्राइव करते हैं जो एक वैल्यू, जैसे मीन हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई, वेरिएंस हो गई, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड और डिसाइल, परसेंटाइल की जो एक एक वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बहुत ज़्यादा डाटा के बाद, उसे भी हम स्टैटिक कहते हैं. यूज ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन and can be used of variety of science. एग्जाम्पल इसकी क्या है, इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक की जो इन्फॉर्म जनरल पब्लिक टू एक्सप्लेन थिंग डैट हैज़ हैपन, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में डाटा, वो भी स्टैटिक्स है. टू जस्टिफाई या क्लेम, एक कोई क्लेम करता है उसे जस्टिफाई करना, उसके ऊपर पूरा प्रोसेस करके उसके क्लेम को ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट करना, वो भी स्टैटिक्स है. टू प्रोवाइड जनरल कंपैरिजन टू थिंग के दरमियान, टू मीन या टू वेरिएंस या टू वेरिएबल या टू थिंग ड्रग वगैरह की कोई टू क्वांटिटी या कोई और ग्रुप्स टू की को आपस में कंपेयर करना, उसकी हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में. टू प्रिडिक्ट द डिसीजन रिगार्डेड फ्यूचर आउटकम, कि जो हम एस्टिमेट करते हैं कि ये ग्राफ की तरफ जा रहा है, फ्यूचर इसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी स्टैटिक्स है. टू एस्टिमेट द अननोन क्वांटिटीज, हमें एक सैंपल की वैल्यू, पॉपुलेशन की वैल्यू की का मीन फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड आउट करना है, उन सब के बारे में जो हमने डाटा फाइंड आउट करना है वो क्या है, अननोन क्वांटिटीज जो होती हैं उससे भी हम स्टैटिक में स्टडी करते हैं. टू एस्टेब्लिश एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर के दरमियान रिलेशनशिप को भी हम फाइंड आउट करते हैं स्टैटिक से. ये सब सब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल से फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे. And static is the subject which is much more than just number. स्टैटिक का जो सब्जेक्ट है वो जस्ट नंबर नहीं है. इट टेल अस व्हाट इज डन टू बी विद नंबर. ये हमें बताता है कि हम नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं, नंबर के साथ किस तरह डील कर सकते हैं. फॉलोइंग एग्जाम्पल फर्दर एक्सप्लेन हाउ स्टैटिक में बी यूज. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं. सपोज वी वांट टू डिटरमिन द बेस्ट टीचर एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर. How should we decide this? This could be done by asking government college university who the best teacher is. To do so, we collect the data, analyze the result, and make the decision. Now, various question are how we survey every student. ये देखें, अगर हमारे पास डाटा हमने देखना है कौन सा टीचर गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बेस्ट है, और फिर हमने उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और उसके बारे में डिसीजन कायम करना है. और यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन राइज होते हैं कि क्या हम हर स्टूडेंट का सर्वे करें, हाउ विल वी द सर्वे बी कंडक्टेड, या सर्वे कंडक्ट किया जाए, हाउ विल बी डाटा बी एनालाइज, डाटा को एनालाइज कैसे किया जाए, हाउ विल द बेस्ट टीचर बी डिटरमिन, और बेस्ट टीचर को कैसे डिटरमिन किया जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए कौन सा टीचर बेस्ट है. इन सब में हमें स्टैटिक की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी. ओके, देन सेकंड एग्जांपल है, अ टीवी स्टेशन क्लेम दैट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन देयर चैनल अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर कंपेयर टू ऑल अदर टीवी चैनल. एक टीवी चैनल चाहता है कि उसकी जो now if it claim it based on data there is can be used to market the TV channel. Suppose we have some doubt about the claim. In order to remove the doubt we might gather relevant information, analyze एंड रिजल्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेक्निक. मतलब एक टीवी चैनल कहता है कि मेरा चैनल बाकी चैनल के निस्बत बेटर है, तो हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर पूरा डिटरमिन करेंगे कि किस तरह से इसका जो एक क्लेम है वो ट्रू है या फॉल है. देन एग्जाम्पल नंबर 1.4, सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज प्लानिंग एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ इट physical facility to draw up an effective course of action. The university authorities
decide that it need to answer the question how many college student will need to accumulate over the next 10 year. To question can be further broken down into many smaller question कि यही है कि अगर एक पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम किसी बारे में करना चाहती है तो उसके बारे में वो डाटा कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे और फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड करेगी। उसके लिए भी हमें स्टैटिकल टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। और क्या है करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक, द डेफिनेशन स्टेट अबव इंडिकेट द स्टैटिक इज द सब्जेक्ट ऑन इट राइट, कि स्टैट एक सब्जेक्ट है जिसके अपने राइट्स हैं। इट मे देयर फॉर बी डिज़ायरेबल टू नो द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टैटिक इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड इट जनरल नॉलेज। और इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, स्टैटिक डील करती है एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। स्टैटिक कभी भी सिंगल वैल्यू को के बारे में डाटा एक सिंगल वैल्यू हो तो उसके ऊपर हम स्टैटिक अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक एग्रीगेशन मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा को के ऊपर हम स्टैटिक अप्लाई करते हैं और हम इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर स्टैटिक अप्लाई नहीं करते। और लेकिन जब एक स्टैटिक्स वो भी एक वर्ड जो आंसर आता है उसे भी स्टैटिक कहते हैं। वो क्या है कि एक लार्ज डाटा के ऊपर एनालिसिस करने के बाद जो डाटा होता है उसे भी स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक डील विद एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम काइंड रेदर देन आइसोलेटेड फिगर। स्टैटिक क्या है कि सिमिलर टाइप की जो हमारे पास डाटा होता है उसके ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं उससे हम स्टैटिक कहते हैं। मतलब सिमिलर टाइप का डाटा होना चाहिए। और ये आइसोलेटेड फिगर जो हो कि हर डाटा ही दूसरे डाटा में कोई रिलेशनशिप नहीं है उससे हम स्टैटिक में स्टडी नहीं करते। और स्टैटिक डील करती है वेरिएबिलिटी से ऑफ अंडरलाइन पैटर्न के। और स्टैटिक्स यूनिवर्स और स्टैटिक कहती हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़ें एक जैसी नहीं है। अगर आप टू पेंसिल लें, एक ही कंपनी ने बनाई है, एक ही जैसी लगती है, लेकिन अगर आप उसके भी के अंदर डिफरेंट के वुड कितनी यूज़ हुई है और उसके जो पेन्स हैं उसके अंदर इंक कितनी फिल हुई है, आपको कुछ रेशो में कोई पॉइंट्स में जाकर डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। कोई भी दो चीज़ें अलाइक नहीं है। वो भी स्टैटिक में हम स्टडी करते हैं। स्टैटिक डील करती है अनसर्टेनिटी से, मतलब ऑब्जर्वेशन जब कंट्रोल्ड हो या अनकंट्रोल्ड हो। और उसके अलावा चांस होता है वेरिएशन का। वेरिएशन भी हम स्टैटिक में स्टडी करते हैं। और हम टर्म जिसके बारे में हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं, मतलब हम टॉस करते हैं तो आंसर आने के चांसेस भी डिफरेंट होते हैं। कभी आंसर यस नो में आ सकता है, कभी हेड टेल में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है हम टॉस करें तो हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। ओके, स्टैटिक डील विद एग्रीगेट विच आर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ रैंडम कॉजेज। और ये क्या, हाइट ऑफ पेरेंट आर सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ कर्व्स सच ए रेस एंड सर्टेनिटी। अगर एक पेरेंट्स हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके भी उनसे कलर, उनका हेयर कलर कभी मैच करता है और कभी उनके जो नक्श वगैरह वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऐसे नॉलेज को भी हम क्वालिटी बेस्ड नॉलेज को भी हम स्टैटिक में स्टडी करते हैं। और स्टैटिक लॉ आर वैलिड ऑन द एवरेज और ऑन द लॉन्ग रन। स्टैटिक में एवरेज के लॉ को, एवरेज के बारे में हम एवरेज जो फाइंड आउट करते हैं एक डाटा से, वो भी हम स्टैटिक में स्टडी करते हैं। और उसके बाद में स्टैटिक क्या है, ये डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं। और उसे स्टैटिक कोई भी पर्सन है वो उससे तब तक वैलिड नहीं कर सकता जब वो स्टैटिक के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं जानता, वो स्टैटिक के रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकता। आगे डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिक, ये स्टैटिक की ब्रांचेज हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक क्या है कि हमारे पास एक डाटा है जिसमें हम कॉन्सेप्ट एंड मेथड उनको स्टडी करते हैं जो कि डाटा को समराइज करने और डिस्क्रिप्शन करने में मदद करते हैं। मतलब हम डाटा को एक टेबल के फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, डाटा के ग्राफ्स कैसे बनाएंगे, और हम न्यूमेरिकल डाटा को एक फॉर्म, एक मतलब बहुत बड़े डाटा को एक थोड़ी स्पेस में समराइज करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक में स्टडी करते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक क्या है कि हम बनाते हैं इन्फ्रेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लार्ज ग्रुप की
लार्ज ग्रुप की हम करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ एक सैम्पल हमारे पास होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक हमें मालूम होती है, उसकी बेस पे हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं कि पॉपुलेशन की भी यही करेक्टरिस्टिक हैं या नहीं। इसकी एग्जांपल दी गई है। एक क्रिकेट प्लेयर है वांट टू फाइंड द स्कोर एवरेज फॉर द लास्ट 20 गेम। एक क्रिकेट प्लेयर चाहता है कि वो एवरेज फाइंड करे लास्ट 20 गेम्स के, मतलब 20 गेम्स का हमारे पास डाटा होगा, हम उसका एवरेज फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिक की केस में क्या होगा, एक क्रिकेट प्लेयर वांट टू एस्टिमेट हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन करंट सीजन एवरेज, कि उसके पास एवरेज है, वो उसकी बेस पर फाइंड करना चाहता है कि एस्टिमेट ऑफ चांस ऑफ स्कोरिंग क्या होगी। और है आमिर वांट टू, डिस्क्रिप्टिव में है, आमिर वांट टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन 4 टेस्ट स्कोर इन स्टैटिक। आमिर के पास 4 टेस्ट स्कोर हैं, वो उनकी बेस पर एवरेज फाइंड आउट करना चाहता है। लेकिन इन्फ्रेंस में क्या होगा कि आमिर के पास 4 टेस्ट स्कोर की बेस पर ऑन द फर्स्ट 4 स्कोर आमिर वुड लाइक टू प्रिडिक्ट द वेरिएशन इन फाइनल स्टैटिक टेस्ट, क्योंकि पर पहले 4 है, उनकी बेस पे वो फाइनल को टेस्ट करना चाहता है, मतलब प्रिडिक्शन करना चाहता है कि फाइनल क्या आंसर होगा। और मिस्टर राशिद वांट टू डिटरमिन द एवरेज वीकली अमाउंट शी स्पेंड ऑन ग्रोसरी इन द पास्ट 6 मंथ। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि 5-6 उसके पास मंथ की ग्रोसरी का बिल है, वो उनकी बेस पे प्रिडिक्ट करना चाहता है कि एवरेज अमाउंट क्या होगी अपकमिंग ईयर में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैंपल। एक पॉपुलेशन स्टैटिकल पॉपुलेशन क्या होती है, कलेक्शन या सेट ऑफ डाटा जो फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट भी, जिसकी करेक्टरिस्टिक में हमें इंटरेस्ट है, जिनकी करेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करना चाहते हैं। और स्टैटिक में क्या है, रियल, ये डाटा रियल भी हो सकते हैं पॉपुलेशन का, जैसे हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, या हाइपोथेटिकल सच एज द पॉसिबल आउटकम फ्रॉम द टॉस ऑफ अ कॉइन, कि जैसे या तो हमारे पास किसी स्टूडेंट की हाइट है या वेट है या उनकी एज का डाटा है, ये डाटा भी हो सकता है। या उसके अलावा जब हम टॉस करते हैं हेड आएगा टेल आएगा, उसके बारे में भी डाटा हमारे पास हो सकता है। और न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे पॉपुलेशन में जैसे हम सेंसिस वगैरह में डाटा कलेक्ट करते हैं, वो भी एक पॉपुलेशन कहलाती है। और ये कहाँ है, ये और जो होता है न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो पॉपुलेशन के डाटा को डिस्क्राइब करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट करना कि स्टैटिकल पॉपुलेशन एक टेक्निकल टर्म है जो that necessarily not necessarily referring to all the people in the specific area. It denoting the aggregate of measurement or count of some characteristic of the entire group of कि ये पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ लोगों की ही नहीं हो सकती, उसके अलावा ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट की भी पॉपुलेशन हो सकती है। और सैंपल क्या है, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल है वो पॉपुलेशन का एक सबसेट है, एक छोटा पार्ट है। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन सर्टेन सिचुएशन। कोई ऐसा वाकया हो जाता है, उसके दौरान में ये ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी करते हैं। ये होल पॉपुलेशन के बारे में भी, इट मे इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, सैंपल होल पॉपुलेशन को भी इंक्लूड कर सकती है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड इन सैंपल इज कॉल्ड द साइज ऑफ द सैंपल, के कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे साइज ऑफ सैंपल कहते हैं। और इसे डिनोटेड करते हैं एन, मतलब सैंपल साइज हमने कितना लिया है उसे हम कहते हैं साइज ऑफ सैंपल, और उसे एन से डिनोट करते हैं। और न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो उसे कंप्यूट की जाती है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। पॉपुलेशन की जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, स्टैटिक की जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। विच इज़ यूजली डिनोटेड बाय ऑर्डनरी लैटिन लेटर। ये लैटिन लेटर क्या है, म्यू की फॉर्म में ये शो की जाती है। और इन्फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम सैम्पल डाटा कुड बी ड्रा कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज बाय ऑल स्टूडेंट इन कॉलेज ड्यूरिंग हिज लास्ट मंथ, ये क्या है, पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ कलर टीवी सेट ओन्ड बाय और फैमिली इन लाहौर, कि कलर टीवी कितने लोगों के पास है पाकिस्तान लाहौर की फैमिलीज़ के पास, वो भी पॉपुलेशन है। मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी पॉपुलेशन है कि मंथली सैलरी तमाम एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी की।
वीड यील्ड पर एकड़ फॉर 5 पीस ऑफ लैंड, ये सैंपल है। नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑल द कंप्यूटर स्टोर इन लाहौर, ये भी पॉपुलेशन है। Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative videos, and next lesson we can study in the next video. Okay, thank you so much.